बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये है कोर्स का अगला पार्ट नंबर 12। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक प्रैक्टिकल काम हमने शुरू किया था पार्ट 11 से, और इंशाल्लाह पार्ट 20 तक हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास होम के टैब में हमने जितने भी टूल्स थे वो पढ़े थे, लेकिन सिर्फ जो है हमने डिस्कस किए थे। और अब जो है हम इसमें प्रैक्टिकल काम करेंगे कि ये प्रैक्टिकल काम किस तरह करता है। इसमें हमने ये भी जो था ये भी प्रैक्टिकल किया था, ये भी किया था और ये भी किया था, लेकिन ये स्टाइल जो था इसमें हमने प्रैक्टिकल काम नहीं की। तो ये मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि इस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम हेडिंग यानी स्टाइल, ठीक है, हेडिंग भी इसको हम कहते हैं और स्टाइल भी हम कह सकते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेंड, ठीक है, फार्मूला लिख लेता हूँ रेंड और ब्रैकेट शुरू बंद करके इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 10 पैराग्राफ, ठीक है। तो यह आप मुझे ऑटोमेटिक 10 पैराग्राफ दे देगा, ठीक है। तो इंटर कर लेता हूँ, इससे बाहर इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं इसको सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो है हमारे पास वो है नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो लिखाई हमने की है इसको हम कहते हैं नॉर्मल राइटिंग, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल लिखाई कहते हैं। इसके सेकंड नंबर पर है जो हमारे पास नो स्पेसिंग। इसका क्या मतलब, ये जो हम इसके दरमियान ये जो स्पेसिंग है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये स्पेसिंग, ये अगर इस पर आप क्लिक करोगे नो स्पेसिंग पर, इन सब को सेलेक्ट करके इस पर जब आप क्लिक करोगे नो स्पेसिंग पर, तो ये जो स्पेस है ये स्पेस ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेता हूँ और नो स्पेसिंग पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पेस जो था वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो पहले नंबर पर काम कर रहा है वो इस तरह काम कर रहा है। कंट्रोल जेड के ज़रिए मैं दोबारा वापस आता हूँ और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दोबारा हमारे पास ये आ गया। तो अब ये क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ये जो है हम बड़ी, इसको हम कहते हैं बड़ी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो बड़ी टेक्स्ट है हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं कि नॉर्मल, ये नॉर्मल स्टाइल जो है हेडिंग जो है इसके लिए ये हम यूज़ करते हैं बड़ी राइटिंग के लिए, ठीक है। ये जो हमने लिखा है, ठीक है, जितना भी है इसको हम कहते हैं नॉर्मल, ये हम नॉर्मल में लिख लेते हैं। और इसके ऊपर जो है यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं इसको हम कहते हैं हेडिंग 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ऊपर मैं लिख लेता हूँ कि MS वर्ड कोर्स, ठीक है, ये लिख लेता हूँ। अब इस पर क्लिक करके यहाँ पर हेडिंग 1 पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास हेडिंग 1 बन गया। अब फॉर एग्जांपल ये 2 पैराग्राफ के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल कोर्स ये देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भी इसको मैं कर लेता हूँ क्या हेडिंग 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये जो है ये एक ही है वो जो है बन गया। तो ये जो पैराग्राफ है ये MS वर्ड के बारे में है और बाकी ये जो है ये MS एक्सेल के बारे में है। ये आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हेडिंग 2। इसका क्या काम है, फॉर एग्जांपल MS वर्ड के अंदर अगर हम कोई हेडिंग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं हेडिंग 2 जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि MS वर्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या है, होम टैब है, इंसर्ट है और इसके बाद क्या है पेज लेआउट है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ होम टैब लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके हेडिंग 2 पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास MS वर्ड के अंदर जितने भी हेड्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हेड 1 जो हम यूज़ कर लेते हैं वो पहला जो हमारे पास हेडिंग होता है इसके लिए हम यूज़ करेंगे। हेडिंग 2 जो हम यूज़ करेंगे वो होम टैब MS वर्ड के अंदर जो टैब होते हैं उस पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हेडिंग होते हैं MS वर्ड के अंदर जितने हेडिंग 1 में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि ठीक है कि हेडिंग 1 में जो इसके अंदर जितने हेडिंग होते हैं इनको में हम हेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल होम टैब के अंदर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और होम टैब में अंदर हमारे पास क्या है क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट,
तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या कहते हैं, हेडिंग 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये हेडिंग 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर जो हमारे पास है सबसे पहला हेडिंग, इसका नाम है MS Word कोर्स। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है। इसके अंदर जो अगर हमें ज़रूरत पड़ी हेडिंग की तो इसको हम यहाँ पर लिख करके हेडिंग 2 पर क्लिक कर लेते हैं कि ये हमारे पास हेडिंग 2 हो गया। अब इस हेडिंग 2 के अंदर अगर हमारे पास एक और फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ी तो इसको हम कहते हैं हेडिंग 3। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल MS Word के अंदर हमारे पास होम टैब जो है, ये होम टैब तो हमारे पास हेडिंग 2 है। अब अगर यहाँ पर MS Word के अंदर अगर हेडिंग एक और हेडिंग की ज़रूरत पड़ी, जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर होम टैब जो है ये हमारे पास हेडिंग 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये होम है। अब हेडिंग 2 में हमारे पास इंसर्ट भी आ रहा है, पेज लेआउट भी आ रहा है, ये जितने भी है ये अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, हेडिंग 2 यूज़ करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब, तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, हेडिंग 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इन सब के अंदर अगर हमें तीसरी हेडिंग की ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हम हेडिंग 3 यूज़ करेंगे। तो अब जितने आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग 4, अगर ये हेडिंग 4 के बाद 5 आ जाएगा, तो जितने हेडिंग आप यूज़ करते हैं वो आपके पास आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हेडिंग 2 या 3 इतने जो है वो यूज़ होता है। तो ये था हमारे पास हेडिंग। इसके बाद है हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है टाइटल। तो टाइटल किस तरह काम करता है, यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है, टाइटल के लिए मैं क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल JK सॉफ्टवेयर एकेडमी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है टाइटल पर कर लेता हूँ, टाइटल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल इस तरह काम करता है कि यहाँ पर JK सॉफ्टवेयर एकेडमी जो है इसके पास MS Word का जो कोर्स है वो अभी जो है बन रहा है। तो ये इसको जो हम कहते हैं टाइटल, इसको हम कहते हैं हेडिंग 1, इसको हम कहते हैं हेडिंग 2, और इसको हेडिंग 2 इसको भी कहते हैं, और इसको हेडिंग 3 कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी टेक्स्ट यानी नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास है ऊपर जो हमारे पास है नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास ये स्टाइल्स और हेडिंग जो है इस तरह काम करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टाइल और हेडिंग जो है वो मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो पहले नंबर पर है हमारे पास नॉर्मल, और इसके बाद हेडिंग, और इसके बाद जो है टाइटल जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 जो है ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, नॉर्मल, हेडिंग जितने भी हेडिंग्स है और टाइटल, ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस तरह जो है हेडिंग और स्टाइल बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली पार्ट में।